स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, कुछ थियरी थी, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के डेरिवेशन था। उसी से रिलेटेड हमको इस लेक्चर में जो है लेक्चर नंबर 4 में हम लेके आए हैं जो है प्रैक्टिसेस बेस्ड ऑन द सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें हम जो है कि कुछ एग्जांपल कर लेते हैं रिलेटेड टू द सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो एग्जाम्पल ऑफ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका ये। क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख सकते हैं दिया हुआ है कन्वर्ट द 240 वोल्ट सोर्स विद द सीरीज रेजिस्टेंस कितना 40 ओम्स इनटू द इक्विवेलेंट करेंट सोर्स। आपको वोल्टेज सोर्स दिया है, वोल्टेज सोर्स को आपको जो है करेंट सोर्स में क्या करना है, करेंट सोर्स में इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को यदि हम सॉल्व करते हैं तो हम इसमें जो है कि पहले डायग्राम बनाते हैं। उसमें दिया हुआ था कि आपका जैसे आपका दिया हुआ है ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में आपका कन्वर्ट्स द 240 वोल्ट है ना, 240 वोल्ट सोर्स विद द रेजिस्टेंस 40 ओम्स इनटू द इक्विवेलेंट सर्किट। तो दूसरे पे हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम क्या है, डायग्राम ये है, हम इसे बनाते हैं कि टू 40 वोल्ट का सोर्स है, इसको जो है 240 वोल्ट का सोर्स है, 40 ओम जो है इसमें आपका रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसके सीरीज में। इसको कन्वर्ट करना है करेंट सोर्स में। तो करेंट सोर्स का इक्विवेलेंट सर्किट हम ड्रॉ कर लें। तो आपको पता है कि करेंट सोर्स जब लगाते हैं तो उसके पैरेलल में रेजिस्टेंस, देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो है कि जैसे 40 ओम है, 240 वोल्ट है, तो इसमें करंट क्या है, तो करंट के लिए आपको एक इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करनी होगी इस तरह का कुछ। भाई करंट तो ओपन लूप में बहेगा नहीं, फ्लो तो करेगा नहीं, तो थोड़ा सा इसको करंट को निकालने के लिए हमने क्लोज सर्किट बना लिया। तो ये हो गया आपका 40 वोल्ट, 40 ओम और 240 वोल्ट। तो यहाँ से हम सीधा ओम्स लॉ लगाएं। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो हो जाएगा आपका 240 वोल्ट अपॉन 40 वोल्ट 40 ओम। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 6 एम्पियर करंट। कितना है, 6 एम्पियर करंट। अब क्या करना है, जब हम ये है आपका इक्विवेलेंट ऑफ द वोल्टेज सोर्स, ये सर्किट है वोल्टेज सोर्स का, और करंट सोर्स में जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं, जब करंट सोर्स में मतलब वोल्टेज से हम करंट सोर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है हमको कि पहले तो क्या करना है कि हमें करंट निकालना है, और करंट हम इसके और इसके माध्यम से निकालेंगे। तो ओम्स लॉ हमने लगा दिया, करंट आ गया 6 ओम, यहाँ पे 6 एम्पियर का करंट हमने रख दिया। कितना एम्पियर करंट आया, 6 एम्पियर। और जो ये 40 ओम है इसको डायरेक्ट इसके पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, 40 ओम। ये है आपका इक्विवेलेंट सर्किट। तो
है ना, 6 एम्पियर विद द पैरेलल 40 वोल्ट। तो आपका करंट कितना आ गया। अब ये जो करंट आया है ये एज ए सोर्स काम कर रहा है, कितना, एज ए सोर्स काम कर रहा है, ठीक है। क्लियर। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व। दूसरा क्वेश्चन आपका है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट द 4 एम्पियर सोर्स विद द पैरेलल 4 एम्पियर सोर्स विद द पैरेलल रेजिस्टेंस इतना। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्वेश्चन नंबर 2 हेडिंग डालिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका पहले तो करंट सोर्स है, तो करंट सोर्स का इक्विवेलेंट ड्रॉ कर लेंगे और इसके पैरेलल में रेजिस्टेंस दिया हुआ है उसको कनेक्ट कर लेंगे। तो ये 15 ओम का है और यहाँ पे जो है कि आपका कितना 4 एम्पियर करंट आपने दिया। इसका जब हम वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे, अब करेंट सोर्स को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, वोल्टेज सोर्स में। तो इसका जब इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे तो हम क्या करेंगे, पहले तो वोल्टेज निकालेंगे, फिर उसके सीरीज में आपका रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देंगे। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये तो एज इट इज रख लीजिए 15 ओम, ठीक है। अब ये वोल्टेज सोर्स जो Vs है इसको निकालना है, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे लगा दीजिए ओम्स लॉ। क्या लगाइए, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जब लगाएंगे तो Vs इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 15 मतलब 60 वोल्ट आपका आया। ये वाला आपका यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गया। तो आंसर कितना आया, आंसर आया 60 वोल्ट और इसके सीरीज में कनेक्शन आपका हुआ कितना 15 वोल्ट। तो इक्विवेलेंट सर्किट इसको बोलेंगे, इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स, इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स बोलेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो पहले क्वेश्चन में एक बार फिर रिपीट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कन्वर्ट द 240 वोल्ट सोर्स विद द सीरीज रेजिस्टेंस 40 ओम इनटू द इट्स इक्विवेलेंट करंट सोर्स। तो हमने इसको सॉल्व किया। पहले किया हमने सर्किट लिया, किसका सर्किट है, ये वोल्टेज सोर्स का। आपको ध्यान रखना चाहिए वोल्टेज सोर्स में जो भी रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा वो किस में होगा, सीरीज में होगा। यहाँ पे सीरीज कनेक्शन होगा, क्या होगा, सीरीज कनेक्शन। यहाँ पे क्या होगा, पैरेलल कनेक्शन होगा, क्या होगा, पैरेलल कनेक्शन। इसका मतलब कि जब हम वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स में कन्वर्ट करते हैं तो करंट सोर्स का इक्विवेलेंस ड्रॉ करते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते हैं। ये क्या है, इक्विवेलेंट सर्किट है करंट सोर्स का। फिर उसके बाद ये जो 40 ओम है इसको लाके पैरेलल में रख देते हैं इसके। तो मतलब करंट सोर्स के साथ पैरेलल कनेक्शन करेंगे। तो अब यहाँ पे जो करंट हमने Is निकाला है वो आपका ये है, ठीक है। ये जो 6 ओम आया यहाँ पे रख दिए, क्लियर। फिर दूसरा आपका वोल्टेज सोर्स का था, क्वेश्चन दूसरा था कन्वर्ट द 4 एम्पियर सोर्स विद द पैरेलल रेजिस्टेंस 15 ओम और इसका इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स निकालना था। तो इसको हमने निकाला, इसको जब निकाला तो पहले तो करंट सोर्स का हमने क्या ड्रॉ कर लिया, इक्विवेलेंट सर्किट, करंट सोर्स का सर्किट ड्रॉ कर लिया, आप देख रहे हैं। उसके बाद अब इसको कन्वर्ट करना था वोल्टेज सोर्स में, तो वोल्टेज सोर्स का हमने इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लिया। Vs यहाँ से है आपका, Vs यहाँ निकाला हमने, ठीक है। यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया, देख रहे हैं ओम्स लॉ हमने लगा कि ये निकाल लिया। कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा आपको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है। तो वोल्टेज सोर्स का आप जो है कि इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लीजिए।
करेंट सोर्स निकालना है तो करेंट सोर्स का इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लीजिए। ये आपका एक क्वेश्चन और हम अपनी तरफ से फ्रेम कर लेते हैं। मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि इस क्वेश्चन को दिया है कन्वर्ट्स द करेंट सोर्स इनटू वोल्टेज सोर्स इट्स इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स। मतलब कि क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर इसको 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका मान लीजिए वोल्टेज सोर्स दिया है, ठीक है, और यहाँ पे एक लोड रेजिस्टेंस दिया है। क्या दिया है? लोड रेजिस्टेंस RL। यहाँ पे करंट जो जा रहा है IL, यहाँ पे RS है और यहाँ पे VS है। तो VS जो इसने दिया वो दिया 100 वोल्ट मान लेते हैं। RS आपका दिया 25 वोल्ट, ठीक है, और RL की वैल्यू इसने दे दिया, RL की जो वैल्यू दिया इसने दे दिया, RL की जो वैल्यू दिया इसने दे दिया कितना, मान लेते हैं कि RL की वैल्यू इसने दे दिया 40 वोल्ट। कितना दे दिया? 40 ओम दे दिया। कितना दे दिया? ओम, सॉरी ओम में रहेगा ना, ये ओम रहेगा, ओम, तो ओम दे दिया। अब वो कह रहा है कि इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो आई निकाल लीजिए। तो आई जब निकालेंगे, देखिए कंडीशन क्या है कि इस IL चेंज नहीं होना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन करना है। ट्रांसफॉर्मेशन कितने करना है? वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स में, वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है। क्लियर? तो अब यहाँ पे हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जो IL है आई के बराबर होना चाहिए। तो आई की जो वैल्यू निकालेंगे वो हो जाएगा 100/65 RS प्लस RL, मतलब ये VS इक्वल टू VS/RS प्लस RL, ठीक है। तो यहाँ पे जो निकालेंगे आप 100 हम पहले लिख दिए थे, इसमें आ जाएगा RS कितना है 25 और 40। तो एक काम करते हैं, थोड़ा ऐसा वैल्यू लेते हैं जो 100 कट जाए, नहीं भी तो कोई बात नहीं है। तो ये हो गया 65, कितना हो गया 65 एम्पेयर करंट, मतलब कि 100/65 ये आ गया करंट। मतलब IL कितना आ रहा है 100/60। अब इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, जब कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको यहाँ से ब्रेक कर देंगे, बस हम इसको लेंगे। तो इसको यदि हम करेंट इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते हैं तो इसके पैरेलल में हम एक कनेक्शन दे देंगे, इसी के पैरेलल में हम लोड भी लगा लेंगे। ये जो लोड है इसी के पैरेलल में, तो ये जो रेजिस्टेंस है RS, यहाँ पे RS हो जाएगा, यहाँ पे RL हो जाएगा और यहाँ पे IS हो जाएगा। जो IS की वैल्यू है, करेंट सोर्स की वैल्यू है, वो हो जाएगा VS/RS इक्वल टू, तो VS/RS कितना है 100/25, मतलब 4 एम्पियर। तो करंट कितना निकल के आ गया? 4 एम्पियर करंट निकल के आ गया। जब करंट की वैल्यू आ गई 4 एम्पियर, RS आप पूछते हैं, तो अब RL के थ्रू अब ये हो गया, चेंज हो गया। अब इसका इक्विवेलेंट यदि सर्किट ड्रॉ, हमने इसका ड्रॉ कर लिया, ये इसका मतलब कि अब पूछ रहा है कि RL के थ्रू कितना करंट होना चाहिए। तो RL के थ्रू इतना करंट होना चाहिए। तो देखिए आपने जब सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया, जब वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स लाए आप, तो आप उसमें एक चीज़ का प्रिकॉशन रखना है कि डायरेक्शन सेम रखना है। देखिए इधर से करंट इधर जा रहा है तो इसका भी डायरेक्शन क्या है, सेम है। देखिए इसका डायरेक्शन करंट का ये है, तो यहाँ भी करंट का डायरेक्शन ये है, पहला कंडीशन। दूसरा, जो IL है यहाँ पे करंट जा रहा है किसके थ्रू, लोड के थ्रू, वो चेंज नहीं होना चाहिए। अब इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। यदि आपका IL करंट निकालना है तो IL इक्वल टू IS कितना है 4 इंटू RS कितना है
RS है 25, करेंट डिवीजन रूल से निकाल रहे हैं, करेंट डिवीजन रूल है RS अपॉन RS प्लस 40। ठीक है, देखिए IL करंट हम निकालेंगे, IL इक्वल टू IS इंटू RS अपॉन RS प्लस RL। देखिए IS आपने निकाला 4 एम्पियर इंटू RS आपका 25 ओम है, 25 ओम प्लस 40 ओम, तो टोटल कितना आएगा, टोटल आएगा 100 अपॉन 65 एम्पियर। तो आप देख सकते हैं ये जो है आपका, ये आपका और आपका यहाँ पे देखिए ये बराबर हो गया। मतलब आफ्टर द सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन और बिफोर द सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लोड के थ्रू जितना करंट जा रहा है उतना ही करंट है, चेंज नहीं हुआ। तो मतलब कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन डायरेक्शन ऑफ द करंट रिमेन चेंज अनचेंज्ड और करंट थ्रू द लोड रिमेन अनचेंज्ड, कंडीशन हो गया। ठीक है, ये रहा है आपका